तो हाँ जी दोस्तों। तो कैसे हैं यार भाई आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे भाई। और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो यार हम नेक्स्ट आपका सेशन ले आए हैं सीरीज़ का। ये सीरीज़ क्या है, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके डेली न्यूज़पेपर में होते हैं हम उसे कवर करते हैं। डिफेंस एग्ज़ाम जैसे सारे आपके एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, सीएपीएफ, आपका कोस्ट गार्ड, सब कुछ डिफेंस एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक से आते हैं। गिने चुने टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ भी नहीं पूछता, जैसे और वनडे एग्जाम जैसे सीजीएल सीपीओ इन सब में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप उन्हें अच्छे सोर्स से पढ़ें और अच्छी तरह तैयारी करें। अगर ये इजी से मीडियम लेवल के करंट अफेयर्स आप नहीं कर पाते एग्जाम में तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। तो यही कुछ सोच रखते हुए हम ये सीरीज कर रहे हैं यार। इसमें ना हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी करते हैं भाई, रेगुलर बेसिस पे, जो आपका रेलेवेंट होता है। अब मैं डेली ये इंट्रो देता हूँ, जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते होंगे वो तो सोचते होंगे सर क्या आप डेली पकाते हो, थोड़ा आगे कर दिया करो भाई, या सुन लिया करो डेली, आपको इंपॉर्टेंस एकदम रीजेन्युएट हो जाएगी कि हाँ यार करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं सारी बात को छोड़ के। ठीक है, यस सर। आज क्या है आपका, हाँ, न्यू एज हेल्पिंग हैंड। यार एक एक्सरसाइज आपकी है, त्रिशूल। त्रिशूल एक्सरसाइज है, वो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। त्रिशूल है ना, वो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ये 2-3 महीने से चल रही है तीनों सर्विसेज के बीच के अंदर, और तीनों सर्विसेज के बीच का सिनर्जी बनाने के लिए, ताकि सब अच्छी तरह ढंग से काम कर सकें। तो उसी एक्सरसाइज का एक पार्ट है, बहुत फेजेस में हो रही है, पार्ट में हो रही है एक्सरसाइज। उसी का एक पार्ट है एक्सरसाइज मारूज्वाला। मारूज्वाला ये आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी की, और हुई है आपके राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। अब ये एक्सरसाइज क्यों थी आपके न्यूज़पेपर में, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी एडवांस टेक का यूज़ किया गया है। शायद पहली बार इतने बड़े स्केल पे, छोटे मोटे स्केल पे तो करते ही रहते हैं। अब यार ये होते हैं आपके, ये देख रहे हो आप इन्हें, ये हो देते हैं रोबोटिक म्यूल्स। रोबोटिक म्यूल्स है ना, ये डॉग टाइप में जो होते हैं, इनको बेसिक एक कैटेगरी में बोलते हैं रोबोटिक म्यूल्स। ये इंडियन आर्मी ने यूज़ करे थे इस बार। प्लस इससे पहले भी जो आपकी त्रिशूल एक्सरसाइज में हमने देखा था, ड्रोन्स यूज़ करे थे। एयरफोर्स जहाँ पे पार्टिसिपेट करा था उन्होंने, ड्रोन्स के थ्रू चीज़ों को लाना, ड्रोन्स के थ्रू चीज़ों को ले जाना, है ना। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो रहा है, इसके अंदर ये यूज़ हुआ है रोबोटिक म्यूल्स का। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बड़ी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज त्रिशूल, ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, उसी का एक पार्ट एक्सरसाइज मरुज्वाला है। राजस्थान के जैसलमेर में हुई है, आर्मी ने कराई है। इतना याद रखोगे तो भाई मेरे हिसाब से तो सही रास्ते पे हो। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एयरफोर्स का भी पार्ट था, बट ये ना पूरी मिक्स एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल, तो इसीलिए ज़्यादा इस वाली में खास कर नहीं था मरीज वाला में। बट बाकी जितनी भी चल रही हैं उसमें तीनों एक साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, ज़्यादातर आर्मी और एयरफोर्स ज़्यादातर। ठीक है सर, ये आपने सही बता दिया। और बताइए आगे, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई, हमारे पीएम साहब, पीएम जी टूर पे हैं, टूर पे थे आपके भूटान में। और भूटान हमारा कह सकते हैं वन ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर, बिल्कुल हमारे बिल्कुल भाई की तरह ही है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। नेपाल भी है, बट आपको पता है नेपाल के टाइज चाइना के साथ थोड़े बढ़ रहे हैं, बट स्टिल हम भाई ही मानते हैं। बट नेपाल, भूटान तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो उनकी पीएम पहले भी गए थे, जब से पीएम मोदी जी आए हैं तो पहले भूटान कम जाते थे लोग, क्योंकि पता था भूटान तो अपना ही है, बट मोदी जी जाते हैं। तो इस बार भी गए और देखते हैं कुछ चीज़ें भूटान के बारे में। पहली चीज़ हम देखेंगे मोदी जी कहाँ कहाँ गए वहाँ पर, ऐसी चीज़ें पूछ लेता है। हमने देखा था शायद 1-2 साल पहले ग्रीस गए थे, तो वहाँ पे कहीं मेमोरियल्स गए थे, वहाँ पे क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट, तो ये चीज़ें पूछ लेता है। तो इस बार खास तो कोई जगह नहीं गए, बट हाँ आपका कैपिटल है तिम्फू। तिम्फू स्पेल करते हैं ना, तिम्फू स्पेल करते हैं ना, ये कैपिटल आपके भूटान का। इसके अंदर एक छोटा सा फेस्टिवल टाइप रखा गया था, नाम दे देते हैं हर चीज़ को, ऐसा कुछ था तो नहीं। उसे बोला गया था ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, हो सकता है ऐसा पूछ ले कहाँ पे हुआ था, तिम्फू में हुआ था, भूटान में हुआ था, और मोदी जी ने इसको अटेंड करा था, पूजा वगैरह करी थी, बेसिकली प्रेयर वगैरह।
अब एक चीज़ पीस से मेरे को याद आया कि भाई भूटान चाहे छोटा हो बट पीस से इसका नाता बहुत बड़ा है। क्या कि इन्होंने वर्ल्ड पीस इंडेक्स आता है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो वो जो आपका यूनाइटेड नेशंस निकालती है, और वो इन्होंने ही आइडिया दिया था। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस था क्या, हैप्पीनेस था हाँ, तो इन्होंने आइडिया दिया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का। इन्होंने आइडिया दिया था भूटान ने। मैं थोड़ा ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हूँ, मेरे को चीज़ें, मेरे को, मैं मिस स्पेल कर देता हूँ काफ़ी ज़्यादा, मिस प्रोनाउंस, स्पेल तो नहीं। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का आइडिया भूटान से गया था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये कंट्री ना थोड़ा हैप्पीनेस पे, पीस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। ठीक है सर। अब एक चीज़ और इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्या ये डेमोक्रेटिक है? हाँ डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटेड इलेक्टेड लीडर भी है, बट इसका एक किंग भी होते हैं। और इसके किंग कौन है? ये साहब, ये साहब इस कंट्री के किंग हैं। अब इन किंग का नाम क्या है? जिग्मे खेसार, ऐसे ही कुछ करके, जिग्मे खेसार, है ना। अब इनका पूरा नाम मेरे को नहीं स्पेल आता, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जिग्मे खेसार कमगए वांगचू, जिग्मे खेसार वांगए वामचू। अब ये यहाँ के किंग हैं, और इनको मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा ना, मैं भी अपने यहाँ किंग हूँ भाई, मेरे नीचे आ रहे हैं किंग ठीक है, कोई नहीं, ये यहाँ पे किंग है ना, यहाँ के ये किंग हैं। और ये जो किंग है, इनको एक और टाइटल दिया जाता है, रॉयल टाइटल है वो, उसको बोलते हैं ड्रंक गैलोप, ड्रंक गैलोप। इसका मतलब होता है ड्रैगन किंग, ड्रैगन किंग, ही इज द ड्रैगन किंग। ये इसका रॉयल टाइटल है, ही इज द ड्रंक गैलोप और द रॉयल किंग। तो ये भी हो सकता है कि हु इज कॉल्ड ड्रंक गैलोप, वो ड्रैगन किंग बोलते हैं उन्हें, और किंग का नाम ये है। एक्चुअली इनके बर्थडे पे ही गए थे पीएम जी, है ना, इनका बर्थडे था, इनका बर्थडे सेलिब्रेशन था, उसी पे पीएम साहब गए थे। और क्या हुआ वहाँ पे, और एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि हम पीएम साहब ने वहाँ पे ये वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करा है। कहाँ पे? तिम्फू में। तिम्फू इनकी कैपिटल और इनकी बिगेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी तिम्फू, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी तिम्फू के अंदर ही है। छोटा सा तो है बेचारा। तो ये वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये उन्होंने लॉन्च वहाँ पे इनॉग्रेट करा। इंडिया की हेल्प से ही बनाए है, काफ़ी इंडिया ने पैसा दिया है इसमें, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, पूछ लेगा भाई कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, या फिर इंडिया की हेल्प से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में स्टार्ट हुआ है, ऐसा पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, और कुछ बताओगे? हाँ, और मैं यहाँ पे बात करूँगा कि भाई भूटान के साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं। अब ये बात बताने के लिए मैं आपको ले जाऊँगा मैप्स पे, जो हम करते हैं हमेशा, मैप देखते हैं ना हम, तो मैं अपने प्यारे इंडिया को वैसे ही लोकेट कर लूँगा, हमें देखने की ज़रूरत है नहीं। ये हमारा इंडिया है, इंडियन ओशन है, ये है आपका भूटान। अब देखो, पहला जो स्टेट क्लियर क्लियर दिख रहा है वो आपका आसाम है, दूसरा जो क्लियर क्लियर दिख रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा जो क्लियर दिख रहा है वो आपका सिक्किम है, चौथा जो क्लियर आपको नहीं दिख रहा बट है वो है आपका वेस्ट बंगाल, वो आपका वेस्ट बंगाल है भाई। ये देखो, इसमें थोड़ा क्लियर ज़्यादा दिखेगा। तो वेस्ट बंगाल थोड़ा सा हमें दिमाग में ऐसा रहता है यहीं पर है, बट ये ना थोड़ा सा यहाँ तक खिसकता हुआ जाता है, बड़ा बड़ा वो कहते हैं हमारे यहाँ तो बेहा है, बड़ा बेशरम है ना, तो आगे तक जाता है खींच के, बड़ा बेहासा है, यहाँ तक पहुँच गया और सिक्किम को टच कर रहा है, और भाई असम को भी टच कर रहा है। ये देखो, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं ना, जैसे चिकन नेक ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ तक जा रहा है आपका वेस्ट बंगाल। सिक्किम को भी टच कर रहा है, भूटान को भी टच कर रहा है, तो भूटान को भी टच करता है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर पेपर में आ गया तो चार स्टेट को कर रहा है, सिक्किम को, अरुणाचल को, असम को और वेस्ट बंगाल को। देखो मैप तो आपको भाई ध्यान रखना है, रटा रहना चाहिए मैप, तो डेली देख लिया करो, एक बार मैप नहीं ध्यान तो डेली देखो मैप, मैप तो इंपॉर्टेंट है भाई। और चाइना को भी टच कर रहा है भाई, ये कहाँ से? तिब्बत से, तिब्बत रीजन है, पूरा आपका तिब्बत रीजन है, लहासा हो गया तिब्बत की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, है ना। तो ये हमारा हो गया मैप। क्या ठीक है सर? ये बात तो बहुत बढ़िया है सर, ठीक नहीं है? ठीक है,
ये आपकी कुछ चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पे यार हमारा डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, जहाँ से बातें खराब होना चालू हो गई थी। वैसे चाइना के साथ ठीक चीज़ें चल रही थी, बट डोकलाम के बाद चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। डोकलाम 2017 में हुआ था। ये भी तो भूटान, इंडिया और तिब्बत, चाइना मतलब चाइना के ट्राई जंक्शन पे ही तो है। तो डोकलाम देख लेते हैं दोबारा एक बार। डोकलाम यहाँ पे है यार आपका डोकलाम, ये जो रीजन है ना, ये शेडेड रीजन, ये है आपका डोकलाम, में ही पड़ता है, यहीं आसपास। मैं एक बार लिख के भी देख लेता हूँ। डोकलाम, ये देखो, हाँ, यही रीजन है। सही कह रहे हो सर, यू आर राइट, है ना। तो ये डोकलाम रीजन है, ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। सिक्किम, भूटान और इंडिया के। वैसे तो सिक्किम की अपनी फोर्सेस है, इंडिया ही ट्रेन करती है, बट जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन्स है, जैसे ये ट्राई जंक्शन, यहाँ इंडियन फोर्सेस रहती हैं। और भी जगह पे इंडियन फोर्सेस भूटान का सपोर्ट करती हैं, यहाँ पे अपने बॉर्डर पे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंडियन फोर्सेस है तो ये भूटान का ही एरिया, बट भूटान इंडिया एक ही बात है अभी तक तो। नेपाल इंडिया एक बात नहीं है अभी। तो ये बात हो, आई होप आप समझ सकते होगे। ठीक है सर, अब हमने आगे क्या करना है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आपका छत्तीसगढ़ सेंचुरी लिमिट्स टू बी ऑल्टर टू टैकल मॉइस थ्रेट। अब छत्तीसगढ़ में ना एक नया स्कूल आ रहा है, नया स्कूल आ रहा है आपका फॉर ट्रेनिंग ऑफ आर फोर्सेस। स्पेशल ट्रेनिंग किसके लिए होगी, रिलेटेड टू आपकी मॉइस ट्रेनिंग, जंगल ट्रेनिंग होगी। मतलब जंगल ट्रेनिंग स्कूल आ रहा है नया आपका छत्तीसगढ़ में, किसी एक सेंचुरी के अंदर। कौन सी सेंचुरी, पामेड, पामेड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पामेड, पामेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे एक नया आपका वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर स्कूल आ रहा है फोर्सेस के लिए, आपकी बेसिकली CAPF के लिए आ रहा है ना। अब छत्तीसगढ़ का यहाँ पे नाम आया, आपके यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हुई है, तो और भी नेशनल पार्क से छत्तीसगढ़ में, उन्हें देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये वाली ध्यान रख सकते हैं। नेशनल पार्क ज़रूर पूछ लेता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी 2-3 नेशनल पार्क है। एक तो आपका बड़ा फेमस है इंद्रावती। क्यों, क्योंकि इंद्रावती रिवर भी है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। एक और है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क बोलूंगा मैं, संजय गांधी नहीं, क्योंकि उसका नाम हम वो भी, ये भी गुरु गुरुवरदास बोलते हैं शायद, गुरु घसीदास, गुरु घासीदास, घासीदास, हाँ ये नाम है इसका। वैसे तो इसको संजय नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। तो ये तीनों नेशनल पार्क हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है, एक बार जल्दी से छत्तीसगढ़ को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर करता है। हालांकि छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बात बता दूं, ये बाद में बना है। कब बना है, 2000 में बना है। 2000 में 3 स्टेट बनी थी। आपका बिहार से अलग हुआ था झारखंड, उत्तराखंड से अलग हुआ था यूपी, अलग उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, और वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। अच्छा, झारखंड नहीं हुआ था ना, सॉरी, मैं झारखंड के बारे में तो कह रहा हूँ ना। झारखंड तो था, 2000 में नहीं बना था झारखंड, बिहार से। अरे छत्तीसगढ़ के बारे में कह रहा हूँ यार मैं, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ, तो 2000 में ही बना था, झारखंड भी 2000 में बना था। ठीक है, तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़। अब किस किस से कनेक्ट लगता है छत्तीसगढ़, MP से ऑब्वियसली, इसी से हटके तो बना है भाई, इसी से हटके बना है छत्तीसगढ़। ठीक है, ईस्ट में आपका ओडिशा, उड़ीसा से लगता है। नॉर्थ ईस्ट में आपका झारखंड से लगता है। और यहाँ देखो भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यूपी से भी लगता है, ये यूपी से भी लगता है। तो ठीक है सर, ये आपने बता दिया। और नीचे जाओ, देखो ये ना नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में बहुत लंबा है छत्तीसगढ़। तो सबसे लंबा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड में है, मैं कहूँगा वो छत्तीसगढ़ ही है। कौन सा स्टेट नॉर्थ साउथ एक्सटेंड में सबसे लंबा है, तो छत्तीसगढ़ है। वो क्या है, छत्तीसगढ़ ही होगा यार, छत्तीसगढ़ ही है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड में सबसे लंबा छत्तीसगढ़ ही है। साउथ में देखो नीचे तक जाता है ये। अब नीचे तक क्या ये आंध्र प्रदेश से लगता है, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, क्या ये आंध्र प्रदेश से लगता है, लगता है क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। ठीक है, तेलंगाना से तो लगता ही है, उड़ीसा से भी ये लगता है, एंड
यार इंडियन मैप्स में तो ये नहीं लगता आंध्र प्रदेश से, बट कोई नहीं, यहाँ पे कुछ और अलग दिखा रहा है भाई ये। आंध्र प्रदेश से नहीं लगता जितना मेरा है ये, बाकी एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा काम था आपको रिवाइज कराना, मैंने ये रिवाइज करा दिया। छत्तीसगढ़ की बाउंड्रीज आपका मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, यूपी से ध्यान रखना, तेलंगाना हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, ये देखो महाराष्ट्र से लग रहा है क्लियर क्लियर, तो ये चीज़ है, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया। एक बार आंध्र प्रदेश से आप चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यार चीज़ें मैप वाइज, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सर, आगे क्या है। अच्छा एक चीज़ और देख सकते हो आप, क्या देख सकते हो कि भाई कौन कौन सी रिवर्स जाती हैं इससे, रिवर्स कौन कौन सी जाती हैं। एक बार मैं जगह बना लूँ, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ आपको यार ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ आपकी रिवर्स कौन कौन सी जाती है। पहले तो मैंने आपको बताया कि इंद्रावती जाती है। ओरिजिनेट कौन कौन सी होती है यहाँ से, दो तीन तीन चार रिवर के नाम आप ध्यान रख सकते हो। मांड रिवर है, शियो नाथ रिवर है, सियोनाथ, ये रिवर किसकी, किस बड़ी रिवर की टेरिटरी है ये बताना मुझे, ठीक है। हसदियो, हसदियो रिवर है, ये भी किसी बड़ी रिवर की टेरिटरी है, दोनों सेम एक ही बड़ी रिवर की टेरिटरी है। क्या वो इंद्रावती रिवर है क्या, कौन सी रिवर है सर वो बताओ। जोंक, जोंक भी इसी रिवर की टेरिटरी है। मनियार, मनियार भी टेरिटरी है रिवर की इसी की। तो ये कौन सी रिवर की टेरिटरी बनाती है, ये इसी स्टेट से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इसमें कि भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। मेरा काम यही है कि मैं आपको कम क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दूं और आता है तो रिवाइज भी कराऊं। यही चाहिए आप लोगों को, आपको कुछ पूरी दुनिया के बारे में नहीं पता जा रहना, आपको बार बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रिवाइज करनी है, वही मेरा काम है भाई। तो यही था आज के सेशन के अंदर। प्लीज़ भाई अगर तुम थोड़े भी थैंकफुल हो तो रिवाइज करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो शेयर वेयर मत करो। हालांकि अगर तुम अच्छे इंसान हो, क्वालिटी सेशन लग रहा है तो किसी को वैसे कर सकते हो, बट मेरी कोई डिमांड नहीं है, बट रिवाइज जरूर करो। मुझे इंसल्ट लगती है अपने एफर्ट्स की अगर रिवाइज भी नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना काम करो, मेरे से कोई मतलब नहीं रखा, ठीक है।